बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद आदमी वो है, समझदार आदमी वो है जो मौत के बाद की तैयारी मौत से पहले पहले कर ले। सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे ज्यादा समझदार इस दुनिया में वो आदमी है जो मौत की बात की तैयारी मौत से पहले पहले कर ले। क्यों, कैसे हम में से किसी शख्स को अपने मौत का वक्त नहीं मालूम है, जो वक्त गुजर गया है उसका तो हिसाब है हमारे पास कि हम कितने साल के हैं, उसके बाद कितने महीने के हैं, उसके बाद कितने दिन के हैं। ये हिसाब तो हमारे पास मौजूद है, बता सकते हैं कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन गाँव में वक्त कितना बचा है अभी। बचे हुए वक्त के बारे में अल्लाह ने हमें लाइल्म रखा है कि तुम्हारे पास वक्त कितना बचा है नहीं मालूम, कितना बचा है। साल बचे हैं, महीने बचे हैं, दिन बचे हैं, नहीं मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होगा, कल क्या होगा हम में से किसी को नहीं मालूम है। कल की सुबह देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, आज की रात गुजर पाएगी नहीं गुजर पाएगी। हम में से इस बात का किसी को इल्म नहीं।
इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद वो आदमी है जो मौत के बाद की तैयारी कर ले। बुलावा कभी भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आदमी ज़ईफ होकर के इस दुनिया से जाए। बाद मर्तबा बच्चा पैदा होते ही अल्लाह बुलाते हैं, बाद मर्तबा बचपन ही में आदमी गुजर जाता है। बाद लोगों को देखा होगा कि वो जवानी में गुजर जाते हैं, बाद लोग अकड़ उम्र ही में इस दुनिया से चले जाते हैं, बाद लोग अल्लाह तवील उम्र देता है, कुछ ज़्यादा मोहल्लत मिल जाती है तो वो बुढ़ापे तक का सफ़र कर लेते हैं। लेकिन किसी बुजुर्ग या बड़े आदमी को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारी उम्र भी वहाँ तक रहेगी, हमें भी इतनी मोहल्लत मिलेगी, हमें भी इतना वक्त मिलेगा। हमें से किसी को नहीं मालूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कल क्या होगा, कल क्या होगा ना तुम्हें पता है ना तुम्हारे बच्चों को पता है। कल क्या होगा ना तुम्हें पता है ना तुम्हारे वालिदैन को पता है। कल क्या होगा ना तुम्हारी बीवी को पता है ना तुम्हारी बहन को पता है। कल क्या होगा किसी औरत के शौहर को पता नहीं ना उसके भाई को पता है। कल का दिन खुशी लेकर आएगा या कल का दिन हमारे घर में क़यामत होगी, किसी को नहीं पता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। और इस बात से भी लाइल्म रखा है अल्लाह ने कि एक इंसान मरेगा तो कहाँ मरेगा। जरूरी नहीं है कि घर बनाया है तो घर ही में मरे। बहुत से लोगों को देखा होगा, कोई घर में मरता है, कोई दवाखाने में मरता है, कोई हादसात में सड़क पर मौत हो जाती है, कोई दूसरे मुल्क को गया था कमाने, वहां उसकी मौत वाक़ई हो गई है। अल्लाह ताला ने जहां मुकद्दर में मौत रखी है, इंसान वहां खिंच कर जाता है। तो कल क्या होगा ये भी नहीं मालूम है, और ये भी नहीं मालूम है कि अपनों के बीच में मरेगा या परायों के दरमियान में, अपने घर में मरेगा या दयारे गैर में, किसी को कुछ नहीं मालूम। कितना वक्त बचा है अभी, हम में से किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, समझदार और अक्लमंद आदमी वो है जो मौत की बात की तैयारी करता रहे। इसीलिए फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो ये सोचकर नमाज पढ़ो कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर पढ़ने का मौका न मिले। असर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे नहीं मालूम है, आइंदा जुमा मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ लोगो, तुम इस दुनिया में मुसाफिर हो,
ये तुम्हारा हमेशा का ठिकाना नहीं है। गफलत में मत पड़ जाओ, धोखे मत खाओ। ये तुम्हारा हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये जो घर है तुम्हारा, इसमें थोड़ा ही हमेशा रहना है। कभी इसमें अब्बा हमारे रहते थे, आज हम रह रहे हैं। अब्बा से पहले उस घर में दादा रहते थे, दादा के बाद अब्बा रहे, अब्बा के बाद हमारे हिस्से में आया। वेटिंग में बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में ये घर कब आएगा। मकान वही रहता है, मकानदार बदलते रहता है। दुकान वही रहती है, दुकानदार बदलते रहता है। जमीन वही रहती है, जमींदार बदलते रहता है। कभी दादा के नाम पर था, फिर उसके बाद अब्बा के नाम पर हुआ, फिर उसके बाद हमारे नाम पर हुआ, हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम पर। हजरत पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में ये बात मौजूद है। हजरत पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान को बड़ी अकड़ है, बड़ा गुरूर है। किसी को अपनी जमीन पर अकड़ है कि मैं जमींदार हूं, किसी को अपनी दुकानों की अकड़ है कि मैं दुकानदार आदमी हूं, बड़ी दुकान है मेरी। किसी को इस बात का नशा है कि मेरा आलीशान बंगला है, मैं बड़ा मकानदार हूं, 2-2, 3-3 किराएदार रहते हैं मेरे घर में। किसी को अपनी मुलाजिमत और जॉब का नशा है। लेकिन ये नशा कितने दिन का है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ इंसान याद रख, एक दिन आएगा, जमीन रहेगी लेकिन तू जमींदार नहीं कहलाएगा। मकान रहेगा लेकिन अब तू मकानदार नहीं कहलाएगा। दुकान रहेगी, दुकानदार नहीं कहलाएगा। न तू मकानदार होगा, न तू जमींदार होगा, न तू दुकानदार होगा। एक दिन आएगा तू एक कफनदार होगा। सिर्फ तेरे बदन पर कपड़ा होगा, कफन होगा, और कुछ नहीं होगा। ये दुनिया का निजाम चलता रहेगा। हमारे रहने या जाने से दुनिया के निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन किन किन घरों में जनाजे रखे हुए होंगे, क्या फर्क पड़ा दुनिया के निजाम पर? एक दिन आएगा हमारा जनाजा भी उठेगा। जिसके घर में दावत होती रहेगी वो दावत होगी, जिसके घर में खुशी के शादियाने बजना है वो बजते रहेंगे। हमारे रहने और जाने से जमीन और आसमान के निजाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी ये समझता है कि मैं नहीं रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे बाप के जाने के बाद दुनिया के निजाम में क्या तब्दीली आएगी? हमारे माँ के गुजर जाने के बाद दुनिया के निजाम में क्या तब्दीली आएगी? जब कोई तब्दीली नहीं आई तो हमारे जाने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। आज आदमी ये सोचता है कि अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं कारोबार पे नहीं जाऊंगा तो क्या होगा।
कुछ नहीं होगा। जब आप हमेशा के लिए चले जाओगे तो क्या दुकान उजड़ जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा, खेत खलियान खत्म हो जाएंगे, बागात के झाड़ों पे फल नहीं लगेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए फरमाया कि लोगों धोखा मत खाओ। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। ये सब 4 दिन की है। जवानी की ताकत चंद दिन की है। जवानी है और जवानी की खूबसूरती चंद दिन की है। जितने बुजुर्गों को आप यहां देख रहे हो आजू बाजू में, कभी वो भी आप ही की तरह जवान थे, कभी वो भी आप ही की तरह ताकतवर थे, कभी उनके जहनों में भी आप ही की तरह प्लान और मंसूबे थे। लेकिन आज कोई बेटे के सहारे चल रहा है, कोई नवासे के सहारे चल रहा है, कोई पोते के कांधे पे हाथ रख के चल रहा है, कोई हाथ में लाठी लेके टेकते टेकते चल रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, लोगों धोखा मत खाओ। ये धोखे का घर है। ये तुम इस दुनिया में सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो। औलाद की मोहब्बत में पढ़कर, माँ बाप की मोहब्बत में पढ़कर, बच्चों की मोहब्बत में पढ़कर, बीवी की मोहब्बत में घुसकर, दोस्तों की मोहब्बत में पढ़कर ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी खबर बर्बाद हो जाए। ऐसा काम मत करो। अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये धोखे का घर है। इसीलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद आदमी कौन है? कौन है अक्लमंद आदमी? जो अच्छी अच्छी बातें करता है वो अक्लमंद है। जो पैसा कमाकर जमाकर जायदादें खरीदता है वो अक्लमंद है। जो माँ बाप की देखभाल करता है वही अक्लमंद है। जो बीवी बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, क्या वो अक्लमंद है? अक्लमंद कौन है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत की बात की तैयारी करे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। पता नहीं कब बुलावा आएगा, अगर आएगा तो क्या जवाब दूंगा? सवाल तो होने वाला है ना। 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये बच्चे को दे के बाजार बेचते हैं। आने के बाद माँ पूछती है हिसाब, बाप पूछता है हिसाब, प्याज कितने की लाया था, टमाटर कितने के खरीदे थे, तरकारी कितने की है, गोश्त कितने के, बचे हुए पैसे कहाँ हैं? जब 100, 200, 500 देकर हम हिसाब पूछ रहे हैं, 50 साल 60 साल की जिंदगी अल्लाह ने दे के भेजा है, उसका भी तो हिसाब होना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औलाद आदम के कदम मैदान हश्र से उस वक्त तक उठ नहीं पाएंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। हर आदमी से 5 सवाल होंगे। मैंने जिंदगी दी थी, किस चीज में खपाया तूने इस जिंदगी को, कहां खर्च किया अपनी जिंदगी को। दूसरा सवाल होगा, मैंने तुझे दवानी दी थी जिसमें किसी किस्म की कोई मजबूरी तुझे नहीं थी। तेरी जिंदगी का हसीन वक्त, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें कोई मजबूरी नहीं, कहां गुजारा हो? बाजारों के हवाले किया, चबूतरों के हवाले किया, दोस्तों की महफिलों के हवाले किया, शादियों के हवाले किया, रात को गलतकारियों के हवाले किया।
या पूरी रात सोते हुए गुजार दिया? कहां गुजरी तेरी जवानी? तीसरा सवाल होगा, माल कहां से कमाया था? हलाल रास्तों से कमाया या हलाल रास्ते इख्तियार किए? अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक कमाया या अपनी मर्जी से कमाया? जायज तरीके अपनाया था या नाजायज तरीकों से कमाया? बता कहां से कमाया था? चौथा सवाल होगा, कमाया था तो उसे खर्च कहां किया था? मेरी मर्जी के मुताबिक खर्च किया था या जहां दिल चाहा वहां खरीदा खर्च किया था? मेरे और मेरे हबीब के बताए हुए तरीकों के मुताबिक खर्च हुआ था या अपनी मर्जी से जमाने की चाहतों के मुताबिक खर्च किया था या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च किया था? पांचवा सवाल होगा, जो कुछ जानता था उस पर कहां तक अमल किया? जितनी मालूमात थी उस पर तूने कहां तक अमल किया? सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कदम मैदान महशर से उठ नहीं पाएंगे जब तक तुम इन 5 सवालों का जवाब नहीं दोगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ लोगों धोखा मत खाओ इस दुनिया से, तुमसे पहले बहुत से लोग इस दुनिया में रहे जो ये समझते थे कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। आज जाके कब्रिस्तानों में पड़े, कब्रिस्तान में खड़े होकर खबरों पे नजर डालते हैं तो पता नहीं चलता कि जमींदार की कौन सी है, मकानदार की कौन सी है, दुकानदार की कौन सी है। खबरों की टूटी हुई दीवारें, उनके सराहने लगी गई तख्तियों पर से भी नाम मिट गया, उन खबरों पर घास उग गया। किसी किसी कब्र को की जमीन थक कर अंदर की चीजें नजर आ रही है, कोई देखने वाला तक नहीं। कुरान ने कहा, धोखा मत खाओ, ये धोखे का घर है। धोखा मत खाओ, तैयारी करते रहो। हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझो, हर रात को जिंदगी की आखिरी रात समझो, हर नमाज को ये सोच कर पढ़ो, ये हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का किस्सा न जाने कितनी मर्तबा मैंने सुनाया। जवान बेटी, रात को सोती नहीं थी, रात को जागती रहती थी, कभी नमाज में, कभी तिलावत में, कभी जिक्र में, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि बेटी पूरी रात जागती है, कुछ देर सो जाया कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुस्तकिल जागना, मुसलसल जागने की वजह से तेरी आंखों की बीनाई खत्म ना हो जाए, रोशनी खत्म ना हो जाए, मुसलसल जागती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, हर रोज सोने की नीयत से मैं बिस्तर पे जाती हूँ, ईशा के बाद लेट भी जाती हूँ। रोजाना मैं सोने की नीयत से बिस्तर पर लेट जाती हूँ। पता नहीं अचानक एक ख्याल दिल में आता है कि कहीं ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं है। हो सकता है कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो,
क्या ये आखिरी रात भी सोते हुए गुजार देगी? सो के गुजार देगी। बोले अब्बा जान, ये ख्याल जब आता है तो उसके बाद नींद कोसों दूर चली जाती है, फिर नहीं आती। मैं सोच में पड़ जाती हूं, क्या वाकई ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात? क्या इसी बिस्तर पर कल सुबह को मेरा लाशा रहेगा? जल्दी से उठ जाती हूँ, वजू बना के फिर रब के सामने खड़ी हो जाती हूँ कि कहीं ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला बिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो नहीं है जो जायदादें बनाता रहे, मकानात बनाता रहे, दुकानात खरीदता रहे, जमीनें खरीदता रहे, पैसा जमा करता रहे। करो, कोई बुरा नहीं है, कोई मना भी नहीं कर रहा आपको, लेकिन मौत के इस्तेहजार के साथ। इसकी चक्कर में मौत को मत भूल जाओ। और इसमें से कुछ भी आपके साथ आने वाला भी नहीं है। आपके बदन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। एक आधा घोटी अगर कोई पहना हुआ है तो उसे भी काट कर निकाल दिया जाएगा। आपके साथ तो कुछ चलने वाला नहीं है। जो कुछ है, बोले जो कुछ है इसका बंटवारा होगा, फिर बंटवारे में लड़ाइयां होंगी, फिर लड़ाइयों में भाई भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, बहन भाइयों में लड़ाइयां होंगी। उसके बाद फिर अदालतों की चक्कर करेंगे, वकीलों के ऑफिसों की चक्करें काटेंगे। जो हम छोड़ के जाएंगे उसका ये अंजाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अक्लमंद वो नहीं है जो जायदादें बनाए, जमीनात खरीदे, मकानात बनाए, पैसा जमा करे। अक्लमंद वो है जो अपनी कब्र की फिक्र करे कि मेरी कब्र में अंधेरा होगा या रोशनी होगी, मेरी कब्र में तंगी होगी या वसात होगी। पचास 60 साल की जिंदगी किराए के मकान में भी गुजर सकती है, जाती मकान में भी गुजर जाएगी। छोटा मकान रहे तब भी गुजरेगी, बड़ा मकान रहे तब भी गुजरेगी। खबर तो सबकी छोटी होती है, सबकी छोटी है। मरने वाला अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो या बादशाह हो, मर्द की खबर कमर तक खुदेगी। वही 3 फीट की चौड़ाई, वही 6 साढ़े 6 फीट की लंबाई, वही 4 फीट की गहराई। बादशाह के लिए अलग खबर नहीं बनाई जाएगी। महल्ले का सबसे मकान जिसका सबसे बड़ा था, उसकी खबर सबसे बड़ी नहीं होगी। अंदर तो सबकी एक ही जैसी होगी, बाहर से लोग अलग अलग बना लेते हैं, अंदर से तो सब। उसकी फिक्र करो कि वहां क्या होगा। इतनी छोटी जगह पर कब तक सोना है? कोई 1000 साल से सो रहे हैं,
कोई 2000 साल से सो रहे हैं, कोई 3000 साल से सो रहे हैं, कोई 500 बरस से सो रहे हैं। हमारे अपने भी दादा परदादा की अगर तफसील हमें मालूम हो, 100-150 साल से वो भी सो रहे हैं। वहां का क्या? इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत के बाद का सोचे और उसकी तैयारी करे। 1 दिन का सफर है, 2 दिन का सफर है, 8 दिन का सफर है, 10 दिन का सफर है, महीने का सफर है, उसी एतबार से आदमी सफर की तैयारी करता है। उसका बैग होता है। 1 दिन के लिए सफर में जाने वाले का बैग अलग होता है, 10 दिन का थोड़ा बड़ा होता है, 20 दिन के लिए और थोड़ा बड़ा होता है। लोग 15-15 दिन के लिए उम्रे के लिए जाते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं। 15-15, 20-20 दिन, महीना भर से तैयारी हो रही है। बेटे तैयारी कर रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, अम्मा जा रही हैं, बेटियां तैयारी कर रही हैं, भाई तैयारी कर रहा है, भाई जा रहे हैं। ये तैयारियां तो सब मिलके करेंगे। खबर में जाने की तैयारी अकेले करना पड़ता है, वो तैयारी कोई और नहीं करेगा आपकी। वो तैयारी अकेले करना है। आपके खबर में जाने के बाद के सामान की तैयारी आपकी बीवी नहीं करेगी, आपके बच्चे नहीं करेंगे। आपको, मुझे, मेरी खबर की तैयारी मुझे, आपकी खबर की तैयारी आपको करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद वो आदमी है जो मौत की बात की तैयारी कर ले। हर दिन बिस्तर पर बैठकर सोचे, सोने से पहले, आज मैंने अपनी खबर के लिए क्या तैयारी की। अगर रात नहीं गुजरी तो सुबह मेरा नाम बदलकर मरहूम रखा जाएगा। सुबह में लोग मुझे मय्यत कहेंगे, आने वाला पूछेगा बॉडी कहां है, वो हमारा नाम भी ले लेगा। बोले अब नाम किसी काम का नहीं है। आने वाला पूछता है डेड बॉडी कहां पर है, आने वाला पूछता है जनाजा कहां पर है, आने वाला पूछता है मय्यत कहां है। रात में सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर कभी गौर कर लो, अगर ये रात नहीं गुजरी तो क्या होगा। हो सकता है हर एक के बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल भी वक्त होगा, इनकार नहीं है, गारंटी नहीं है। जो वक्त गुजर गया उसका तो हिसाब है, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है नहीं मालूम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुसाफिरों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, ये एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर की तरह रहो यहाँ। वल आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेवकूफ़ है वो आदमी, अक्लमंद वो है जो मौत के बाद की तैयारी करे। बेवकूफ़ कौन है? वल आजिज़ मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा, सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे लगा दे। मेरा दिल ये बोल रहा, मेरा दिल वो बोल रहा, मेरे को ये पहनना दिल बोल रहा, मुझे वो खाना दिल बोल रहा, मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, मुझे फला चाहिए, मुझे अला चाहिए, मुझे चूल्हा चाहिए। बस अपने नफ्स का गुलाम बना हुआ है। जो दिल बोलता है वो करने में लगा हुआ है। कभी बीवी की ख्वाहिश पूरी, कभी बच्चों की ख्वाहिश पूरी, कभी बहनों की ख्वाहिश पूरी, कभी भाइयों की ख्वाहिश पूरी, कभी दोस्तों की ख्वाहिश पूरी, कभी अपनी ख्वाहिश पूरी। इत्तिबाए नफ्स में लगा हुआ है। अल्लाह क्या बोल रहा उसकी कोई परवाह नहीं, नबी ने क्या फरमाया उसकी कोई परवाह नहीं, कुरान ने क्या कहा उसकी कोई परवाह नहीं। मेरा दिल क्या कह रहा है,
अपने नफ्स की और अपनी दिल की परस्तिश कर रहा है। वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा, इत्तिबा करे अपने नफ्स की, अपने ख्वाहिशात की, अपने तमन्नाओं की, अपने आरजुओं की, उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन वो तमन्ना अल्लाह, बोले अल्लाह से माफी की उम्मीद रख के ये सब गुनाह कर रहा है। बोले अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफ्फार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेवकूफ है ऐसा। गुनाह हो जाना, गुनाह करना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक्सीडेंट करना, एक्सीडेंट होना, दोनों में फर्क नहीं है। इत्तेफाकी तौर पर एक्सीडेंट हो जाए काबिले माफी है, एक प्री प्लान किसी को ले जाकर ठोक दिया जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बेवकूफ है वो आदमी, वल आजिज़, अक्लमंद नहीं है बेवकूफ। अक्लमंद वो है जो मौत की बात की तैयारी करे। अहमक और बेवकूफ है वो आदमी जो अपने नफ्स की पैरवी करे और अल्लाह से उम्मीद बांध के रखे। इसलिए दोस्तों, अपने आप को हमेशा एक मुसाफिर तस्वुर करो। कितना वक्त बचा है हमें से किसी को नहीं मालूम है। माल घर पे छूट जाएगा, खानदान और औलाद खबर पे छूट जाएगी। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा लोग सवाब समझकर हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। यही सोच के डालेंगे ना, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। एक एक मुट्ठी डाल रहे हैं और तसव्वुर क्या है? सवाब मिल रहा है। एक दूसरे के पास से गंबे और फौड़े ले लेके डालेंगे, सवाब मिलेगा। हमारे बदन पर मिट्टी डालेंगे ये सोच करके सवाब मिलेगा। मय्यत की खिदमत करते हैं लोग। तो एक दिन आएगा कि हमारे बदन पर लोग इस नियत से मिट्टी डालेंगे कि हमें सवाब मिलेगा इन पर मिट्टी डालने। और हमको दफना कर आकर हमारे घर पे खाना खाएंगे लोग। हाँ, हमें दफना के आके हमारे घर पे खाना खाएंगे। किस खुशी का खाना खाते हैं पता नहीं, मगर खाते जरूर है। अगरचे कि वो खाना नाजायज है गैरों के लिए, सिर्फ घर वालों के लिए हलाल है। ये जो मय्यत के घर को जो खाना भेजा जाता है वो सिर्फ घर वालों के लिए हलाल है, बाकी किसी के लिए हलाल नहीं है। बेरहमी, खसावत कल्बी, संदिली का ये हाल है कि मय्यत के घर पे खाना खाते हैं जाके लोग। जायज नहीं खाना चाहिए। वो सिर्फ घर वालों के लिए दुरुस्त है, या उनके वो रिश्तेदार जो दूर दूर से आए हुए हैं उनके लिए। पड़ोसी जाके खाता है, क्यों खाता है? बोले साहब दफना के आया, कुछ तो हमारे हिस्से में आना चाहिए, शीरमाल और दही सही। हम समझते हैं कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा साहब। आपको दफना के आके लोग दही और शीरमाल खाएंगे, आपको दफना के आके लोग बघारा खाना और दालचा खाएंगे। आजकल तो बिरयानी भी भेज रहे हैं लोग। घरों में इतनी गुंजाइश है और सहूलत नहीं है कि पकाया जा सके। होटल जाओ, एक हंडी लाओ, पड़ोसी के घर भेज दो। और हमको दफना कर आकर लोग बिरयानी खाते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लोग बिरयानी खाएंगे आप नहीं रहे तो। किस धोखे में हम पड़े हुए हैं। निकलो दोस्तों, ये धोखे का घर है। ये
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये जी लगाने की जगह नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है। घर से जाने वाला ये बोल के जाता है कि 2-4 घंटों में आऊंगा। जाते हुए आदमी से बच्चे फरमाइश करते हैं कि अब्बा आते हुए फला चीज लाना, लेकिन रास्ते में तबीयत बिगड़ती है। घर लाने के बजाय दवाखाना ले जाया जाता है और रास्ते में ही रूह परवाज हो जाती है। बच्चों को नहीं मालूम था कि बाप से आखिरी फरमाइश कर रहे हैं, और उस बाप को भी नहीं पता कि बच्चों की ये फरमाइश अब मैं पूरी कर नहीं सकता क़यामत तक। दोस्तों, कभी संजीदा होकर गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, हर साहिब ईमान को मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा मुक़द्दर फरमाए। व आखिर दावाना